सबसे पहला नाम ट्रेविस हेड का आता है, क्योंकि इंडिया के खिलाफ आते ही पता नहीं उनको क्या हो जाता है, ऐसा परफॉर्मेंस देते हैं कि एक तरफा मैच कर देते हैं। ब्लू जर्सी का कमाल है। ब्लू जर्सी का कमाल है। स्कॉटलैंड के खिलाफ जिन्होंने भी मुकाबला देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया के फील्डर्स और जो ऑस्ट्रेलिया के दो बैट्समैन, उन्होंने काफी कोशिश की स्कॉटलैंड को पहुंचाने की, कैचेस इतने छोड़ दिए ऑस्ट्रेलिया ने आज। उसके बाद सबसे पहला नाम तो ऑस्ट्रेलिया का ही आएगा, जिसको भी पूछ लो सब ऑस्ट्रेलिया ही बोलेंगे, लेकिन साथ में अफगानिस्तान जिस तरह का गेम दिखा रहा है, पाकिस्तान के फैंस काफी खुश हो रहे थे कल रात तक कि इंग्लैंड क्वालीफाई नहीं कर पाएगी। देख लो पिछले बार तुम भी फाइनल में पहुंचे थे, जीते थे। इंडियन बैट्समैन भी थोड़ा स्पिन के खिलाफ ना थोड़ा आराम से खेलते हुए नजर आते हैं। पहले जैसा होता था स्पिनर को आड़े हाथों लेते थे, छक्के चौके लगाते थे, लेकिन अभी वो थोड़ा मुश्किल। टूर्नामेंट में अगर हम पूरे वर्ल्ड कप की बात करें तो ये जो ओपनिंग प्लेयर है अब तक का सबसे बेस्ट ओपनिंग प्लेयर लगा है सारी टीमों में से, और इंडिया के बॉलर्स को उनसे बच के रहना होगा, उनको रन्स नहीं देने होंगे। बारी है सुपर 8 की, अब बारी है तहलका मचाने की। इंडिया के मुकाबले होने अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और साथ में बांग्लादेश या नीदरलैंड में से कोई एक टीम इंडिया के सामने खेलते हुए नजर आएगी, और साथ ही में हमें दूसरे ग्रुप के भी फाइनल 4 टीमें मिल चुकी हैं। तो आज का जो हमारा डिस्कशन रहने वाला यही रहने वाला है कि इंडिया के सामने जो 3 टीम्स हैं, इनमें से कौन सी टीम हमें चैलेंज देने वाली है, कौन सी टीम्स के कुछ खिलाड़ी जैसे अफगानिस्तान के प्लेयर्स या ऑस्ट्रेलिया के कुछ प्लेयर्स, कौन से खिलाड़ी इंडिया के बल्लेबाजों या गेंदबाजों को तंग करने वाले हैं। तो इसके ऊपर हम पूरी बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है कि कौन सी टीम इन तीनों में से है जो कि इंडिया को टक्कर देते हुए आपको नजर आ रही है, इंडिया को परेशान करते हुए नजर आ रही है? एब्सोल्युटली सबसे पहला नाम तो ऑस्ट्रेलिया का ही आएगा, जिसको भी पूछ लो सब ऑस्ट्रेलिया ही बोलेंगे, लेकिन साथ में अफगानिस्तान जिस तरह का गेम दिखा रही है, अफगानिस्तान ने जैसा गेम दिखाया अब तक पूरे टूर्नामेंट में, बहुत लाजवाब उन्होंने खेला है। उनका एक मैच रहता है अभी वेस्ट इंडीज से जो 18 तारीख को है, उसमें अगर वो कमाल कर देते हैं, अगर वेस्ट इंडीज को हरा देते हैं, तो इंडिया को बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से उनकी स्पिन चल रही है, उनके फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट चल रहा है, फजल हक फारूकी जिस तरह से बॉल स्विंग करा रहे हैं, फिर बैटिंग में रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम ज़ादान बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अगर ये लोग अच्छा करते हैं तो इंडिया को टफ टाइम दे सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया का हमेशा से जानते हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी बहुत अच्छी है और मैच बहुत अच्छा देखने को मिलेगा इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन अफगानिस्तान से थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। देखिए ऑस्ट्रेलिया के तो ये सीन थे कि उन्होंने अपने आज राइवल्स जो इंग्लैंड थे उनको लगभग बाहर कर ही दिया था। जो स्कॉटलैंड के खिलाफ जिन्होंने भी मुकाबला देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया के फील्डर्स और जो ऑस्ट्रेलिया के दो बैट्समैन, उन्होंने काफी कोशिश की स्कॉटलैंड को पहुंचाने की, कैचेस इतने छोड़ दिए ऑस्ट्रेलिया ने आज। उसके बाद जब मैच खेला गया, स्टार्ट किया गया, तो मिचेल मार्श और मैक्सवेल ऐसा लग रहे थे कि स्कॉटलैंड की तरफ से खेल रहे हैं, बट उन्होंने फाइनली अच्छा खेला और इंग्लैंड क्वालिफाई कर चुकी है। चलिए वो तो दूसरे ग्रुप की बात हुई। पाकिस्तान के फैंस काफी खुश हो रहे थे कल रात तक कि इंग्लैंड क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। देख लो पिछले बार तुम भी फाइनल में पहुंचे थे, जीते थे, बट पाकिस्तान वालों तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारी तो मतलब जब भी कोई वीडियो बनेगी तो पाकिस्तान की टिकट कट चुकी है। हाँ, टिकट कट चुकी है। बैक टू टॉपिक अब आते हैं। जैसा आप बात कर रहे थे कि फजल फारूकी का, फजल फारूकी ने अब तक 11 ओवर डाले और 12 विकेट चटकाई हैं। बिल्कुल। सबसे मेन जो थ्रेट रहने वाला है वो स्पिन डिपार्टमेंट रहने वाला है या पेस डिपार्टमेंट रहने वाला है? वेस्ट इंडीज में मुकाबला होने वाला है, तो जो रैंक टर्नर वहां पे मिल रहा है, इस हिसाब से स्पिन बहुत बड़ी चैलेंज होगी। और अभी हमने हाल फिलहाल देखा भी है कि इंडियन बैट्समैन भी थोड़ा स्पिन के खिलाफ ना थोड़ा आराम से खेलते हुए नजर आते हैं। पहले जैसा होता था स्पिनर को आड़े हाथों लेते थे, छक्के चौके लगाते थे, लेकिन अभी वो थोड़ा मुश्किल हो रहा है। स्पिनर को खेलना वहां पे मुश्किल है क्योंकि बॉल बहुत ज्यादा टर्न हो रहा है। और राशिद खान जिस दर्जे के खिलाड़ी हैं, उनकी तारीफ करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो जिस तरीके से बॉलिंग कर सकते हैं वहां पे, या जिस तरीके से परेशानी में डाल सकते हैं बैट्समैन को, वो कहने वाली बात ही नहीं है उसमें। देखिए इंडिया के लिए दिक्कत ये होगी अगर उन्होंने ओपनर्स को जल्दी आउट नहीं किया। वैसे हमारे पास अर्शदीप सिंह है जो कि बॉल दोनों तरफ लहराते हैं, तो आसान होगा उनके लिए। बट अफगानिस्तान के 3 से 4 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि अपने दम पर मैच पलट सकते हैं, जिसमें एक स्पिन ट्राई हो गया इनका, नूर अहमद का, राशिद खान और मुझे तो बाहर हो चुका है। हाँ, तो मोहम्मद नबी हुए तीसरे। तो नबी ये 3 खिलाड़ी हैं और बाकी ओपनर्स में हमने देखा है कि ओपनर्स अगर उनके चल जाते हैं, इब्राहिम ज़ादान और गुरबाज अगर वो दोनों चलते हैं तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालेंगे, क्योंकि उनका मिडिल ऑर्डर बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। अफगानिस्तान का मिडिल ऑर्डर में थोड़ा लड़खड़ा जाते हैं। अगर मोहम्मद नबी फॉर्म में आते हैं तो वो एक प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि वो मिडिल ऑर्डर संभाल सकते हैं और काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी भी हैं वो। बिल्कुल, मतलब अफगानिस्तान अभी में इस टूर्नामेंट में अगर हम पूरे वर्ल्ड कप की बात करें तो ये जो ओपनिंग प्लेयर है अब तक का सबसे बेस्ट ओपनिंग प्लेयर लगा है सारी टीमों में से, और इंडिया के बॉलर्स को उनसे बच के रहना होगा, उनको रन्स नहीं देने होंगे, और सलामी बल्लेबाजों को अगर वो आउट कर दे तो इंडिया के लिए अफगानिस्तान का मैच इजी रहेगा। बिल्कुल। बात करते हैं दूसरे मैच में, तो ऑस्ट्रेलिया की साइड से ऐसे 3 से 4 खिलाड़ी कौन से होने वाले हैं? अब मैं जानता हूं कि ये बोलेंगे 11 के 11 खिलाड़ी ऐसे हैं कि वो अपने दम पर मैच पलट सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया साइड ही ऐसी है, बट फिर भी 3 से 4 प्लेयर्स ऐसे कौन से हो सकते हैं जो कि इंडिया के बॉलर्स से इंडिया के बैटर्स को टफ टाइम देने वाले हैं? सबसे पहला नाम ट्रेविस हेड का आता है, क्योंकि इंडिया के खिलाफ आते ही पता नहीं उनको क्या हो जाता है, ऐसा परफॉर्मेंस देते हैं कि एक तरफा मैच कर देते हैं। ब्लू जर्सी का कमाल है। ब्लू जर्सी का कमाल है। ट्रेविस हेड है। उसके बाद मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैक्सवेल पूरे टूर्नामेंट में अब तक रंग नहीं दिखाया उन्होंने। ऐसा कहीं ना हो जाए कि इंडिया के खिलाफ वो रंग दिखाया और बिग शो वाला दोबारा अपना जो नाम है उसको
कायम करके दिखाएं कि बिग शो क्यों बोला जाता है उनको। मैक्सवेल हो सकते हैं, उसके अलावा मेरे को स्पिनर उनके जो एडम जैम्पा है बिल्कुल। उनसे थोड़ा खतरा लग रहा है, क्योंकि जहां पे बॉल टर्न होगी वहां एडम जैम्पा बहुत ज्यादा परेशान करने वाले बल्लेबाज। बिल्कुल, एडम जंपा बहुत चतुर गेंदबाज है, बहुत। मतलब अगर मैं उन्हें देखा है वो रूम नहीं देते, यॉर्कर भी डाल देते हैं बीच बीच हाँ। में, अगर जैसे बॉल टर्न से नहीं, बिल्कुल हाँ स्पीड से डाल देते हैं, अगर देते टर्न से नहीं कर पाते तो अपनी जो पेस, जो स्पिन की पेस है उससे वो कमाल करके दिखा देते हैं। तो ये 3-4 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनसे भारत को बच के रहना होगा। वैसे ग्रुप स्टेज है, मतलब सुपर 8 है, तो इतनी दिक्कत होगी नहीं इंडिया को, ऑस्ट्रेलिया इतनी टक्कर देगी नहीं। हाँ। मेन तो जो Knockout दिक्कत होती है मुकाबले नॉकआउट में। मुकाबलों में होती है, तो कोशिश ऐसे रहेगी कि इंडिया तीनों मैच अपने जीते और अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत जाएगी और जो ऑस्ट्रेलिया बाहर हो जाए। बात करते हैं तीसरी टीम की, जो कि हो बांग्लादेश। सकती है मोस्ट प्रोबेबली बांग्लादेश ही है, जो उनका आखिरी मैच है नेपाल के खिलाफ। मेरे ख्याल से वो जीत ही जाएंगे, अगर ना जीते तो नीदरलैंड्स क्वालिफाई कर जाएगी श्रीलंका के खिलाफ जीत के। पर देखना होगा अभी बांग्लादेश को अगर हम लेके चलें तो बांग्लादेश से टक्कर दिख रही है कुछ? बांग्लादेश का मुकाबला हमेशा से थोड़ा थ्रिलर टाइप रहा है। इंडिया बांग्लादेश की राइवलरी जब भी T20 में हमने देखा है, निदास ट्रॉफी ले लीजिए या 2016 का वर्ल्ड कप ले लीजिए, तो काफी कांटे की टक्कर देखने को मिली है इंडिया बांग्लादेश के बीच में भी। लेकिन इस बार ऐसा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जैसे वार्म अप मैच में एक तरफा हराया था इंडियंस ने, तो इस बार भी मेरे को ऐसी लग रहा है कि एक तरफा हराने वाले हैं बांग्लादेश को। ठीक है, मेरा फाइनल क्वेश्चन ये रहेगा और मेरे ऑडियंस से भी ये क्वेश्चन है कि क्या प्लेइंग 11 में इंडिया की तरफ से कोई चेंज आपको दिख रहा है? और आदिल से भी मेरा ये क्वेश्चन है, प्लेइंग 11 में कोई चेंज? अपना कमेंट बॉक्स में जो आप कमेंट्स अपने जरूर दीजिए और बताइए कि कोई प्लेइंग 11 में आपको चेंज दिख रहा है नहीं दिख रहे, या विराट कोहली नंबर 3 पर जाते हुए दिख रहे हैं नहीं दिख रहे? नहीं, विराट कोहली नंबर ओपनिंग में चेंज नहीं होगा मेरे को जहां तक लग रहा है। बैटिंग लाइनअप में कोई चेंज नहीं होने वाला, लेकिन एक स्पिनर को जरूर लाएंगे, या तो कुलदीप यादव या तो युजवेंद्र चहल, इन दोनों में से कोई एक आएगा। वैसे मैं अगर पर्सनली बोलूं तो मेरे को चाहिए कि दोनों स्पिनर खेलें, चाहे उसको बाहर करना पड़े, मोहम्मद सिराज को बाहर करना पड़े और अक्षर पटेल को बाहर करना पड़े, दोनों को बिठा के युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव दोनों को लेके आए मैच में, क्योंकि जहां पे बॉल टर्न होगी वहां पे ये दोनों बहुत कमाल कर सकते हैं। मिडिल ऑर्डर में रन रोक सकते हैं और विकेट भी ले सकते हैं। बिल्कुल, आदिल ने जैसा बताया कि ये 2 चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, कुलदीप और चहल टीम में शामिल हो सकते हैं, तहलका मचाते हुए दिख सकते हैं। आप भी अपना कमेंट बिल्कुल बताइएगा कि कौन से प्लेयर्स आपको प्लेइंग 11 में दिख सकते हैं। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अपना प्यार ऐसे दिखाते रहिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।